नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां पर सचल दल ने कुरारा कस्बे से झांसी जाने वाली रोडवेज बस में चेकिंग के दौरान बिना टिकट सवारी ले जाते बस परिचालक को पकड़ा है। पकड़े जाने पर बस परिचालक ने बैलेंस सीट फाड़ दी। वहीं जांच दल के तहरीर के आधार पर परिचालक के खिलाफ हेराफेरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां थाना बढ़ापुरा क्षेत्र के साहलीपुर कोटला पुलिस के पास नाले में युवक जोगा सिंह का शव पड़ा मिला। जोगा सिंह निवासी भूमि दान कॉलोनी थाना नगीना देहात क्षेत्र अपने घर से भतीजे के जन्मदिन समारोह के कार्ड बांटने के लिए निकला था। घटना की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी बढ़ापुरा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। सरगुजा पुलिस हत्या के मामले में आरोपी के बेटे को घटना के कुछ घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक घर के आपसी विवाद में हत्या हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल डंडा भी बरामद कर लिया है। वहीं अंबिकापुर रायपुर नेशनल हाईवे भिट्ठी कला के पास भीषण हादसा हुआ है, जहां ज्ञात वाहन की ठोकर से बुजुर्ग की मौत हो गई है। सिर बुरी तरह कुचलने की वजह से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रामजीरण के तौर पर हुई है, जो राजवाड़े का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं साइबर ठगों के द्वारा गूगल के माध्यम से अलग अलग कंपनियों के नाम पर फर्जी कस्टमर केयर बना लोगों की गाढ़ी कमाई की धोखाधड़ी किए जाने के बढ़ते मामले को देखते हुए सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने इस तरह के अपराधों को संज्ञान में लेकर गूगल को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नरी के पुलिस अधीक्षकों को भी इसकी जानकारी दी गई। इस नई तकनीक से साझा किए जाने वाले लोग आसानी से ठगी के शिकार हो रहे हैं। वहीं कन्नौज में घर की कच्ची दीवार गिरने से एक महिला की मौके पर मौत हो गई है। घटना कन्नौज कोतवाली क्षेत्र के सहिल्लापुर गांव की है, जहां घर के अंदर सोते समय अचानक घर की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी, जिसके नीचे दबने से महिला की मौत हो गई। अगली खबर रायबरेली जिले से है, जहां महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कैदावा गांव में आशनाई के चलते युवक की हत्या कर शव नहर में फेंके जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम लखनऊ में चालक पद पर कार्यरत खेरवा पोस्ट सराय रावत थाना हैदरगढ़ निवासी भगवान दास उर्फ बबलू का 8 फरवरी से लापता चल रहा था। परिजनों ने गोमती नगर थाने में 14 फरवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई थी। मामले में युवक के मोबाइल की लोकेशन कोतवाली क्षेत्र के ठाकुरपुर मजरे कैदावा मिलने पर गोमती नगर थाने और कोतवाली पुलिस ने गांव के ही छेदू रावत से पूछताछ कर लापता युवक की मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल बरामद किया। फिलहाल शव की तलाश चल रही है। रायबरेली में एक जुआरी युवक की ऐसी करतूत सामने आई है, जो नई पीढ़ी के भटकाव की कहानी कह रही है। जहां युवक ने बहन की शादी के लिए घर में रखे पैसे जुए में लगा दिए। पैसे हारने के बाद मां ने डांटा तो चूहा मार दवाई खा ली। अब युवक खुद जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मामला लालगंज थाना इलाके के बरस गांव का बताया जा रहा है। यहाँ के रहने वाले श्यामलाल की बेटी की गोद भराई हो चुकी है और शादी की तैयारियां चल रही थी। शादी के लिए खरीदारी करने को लेकर घर में कैश रखा गया था। इसी कैश में से 5,000 रुपए कमलेश के छोटे बेटे राहुल ने निकाल लिए और जुए में हार गया, जिसके बाद मां की डांट पड़ने पर उसने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। डॉक्टर एसके सिंह एमओ जिला अस्पताल रायबरेली। गत समय भी एक जहर खाने का मामला क्या है? एक राहुल जायसवाल 18 साल का लड़का जो आया गया है, उसमें पेरेंट्स द्वारा लाया गया है। उसके पता करने में, चेक करने में यही पता चल रहा है कि वो चूहा मार दवा खाया है। अब किस लिए खाया, क्या कारण है, तो घर का कुछ मेरा गांव है ग्राम सभा बरस है, गांव पूरे मतुआ है और बच्चे के बहन की शादी थी, तो उसमें जो है पैसा घर में रखा था, तो उसमें जो है कुछ पैसा उठा के खेल दिया जुआ, तो उसमें मम्मी ने डांटी है,
तो उसमें जो है चूहे की दवा खा लिया। कितना पैसा खेला था? 5-6 हज़ार था। तो मम्मी ने डांटी है इसको, तो वही जो अनियंत्रित तेज रफ्तार वाहन ने वृद्ध महिला को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। ये घटना सलोन कोतवाली क्षेत्र के सूची चौराहे के पास की है, जहां तेज रफ्तार अज्ञात कार ने वृद्ध महिला को जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को CHC में भर्ती करवाया गया, जहां बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर देखकर महिला को प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये राम सजी नाम है इनका, CHC सोलन से रेफर आया है। इनके दाहिने पैर में चोटें लगी है। दाहिने पैर एग्जामिन करने पर पता चला फ्रैक्चर है। देर रात घर में घुसकर महिला के साथ चाकू की नोक पर पड़ोसी के ही युवक ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर मोबाइल और चाकू छोड़कर मौके से भागा। महिला ने पति से इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद महिला के पति ने कोतवाली में युवक के विरुद्ध मामले की तहरीर दी। ये पूरा मामला उचाहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां देर रात महिला के घर में क्षेत्र पंचायत सदस्य घुसा और बच्चों के साथ सो रही महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसके बाद महिला ने शोर मचाया और डर कर युवक भाग गया। वहीं महिला के पति ने अब इस मामले में युवक के खिलाफ तहरीर दी है। मिश्रा धीरू हूँ। हाँ सर, वही मतलब आप तुम्हारे पास फ़ोन किए। हाँ 10:58 पे। हाँ पूछे आप कहाँ हो। हाँ तो हम कहा प्लांट में हैं। हाँ उसके बाद वो फ़ोन काट दिए। हाँ उसके बाद 11 बजे मतलब फिर हमारी वाइफ ने फ़ोन किया कि हमारे मतलब कुछ लोग हम घर में घुस आए हैं, ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग? कितने लोग थे? एक लोग मतलब धीरू कुमार मिश्रा। अच्छा, हाँ तो हाँ वाइफ ने पहचान लिया उनको सर। अच्छा, तो पड़ोसी आपकी क्या क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं क्या? हमारी वाइफ है सर। BDC हैं वो? जी। उन्हीं के साथ हाँ चाकू की नोक पे हाँ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जबरदस्ती? सीने झपटी मतलब सर वही हुआ। मतलब क्या जबरदस्ती, किस तरह की? हाँ दुष्कर्म करने की कोशिश की। अरे सर हमारे साल 2009 में पैसे की लेन देन को लेकर हुई हत्या के मामले में मथुरा की अदालत ने एक हत्यारोपी को दोषी करार मानते हुए आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड का फरमान सुनाया है। मिली जानकारी के मुताबिक थाना कोतवाली इलाके के वाल्मीकि चौक में पैसे की लेन देन को लेकर 14 साल पहले पड़ोस के ही रहने वाले बब्बन ने राकेश पर प्रहार कर दिया था। इस हमले में राकेश लहूलुहान हो गया था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी आगरा हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक राकेश के परिवार ने थाना कोतवाली में नामजद अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी और अब इस मामले में 9 लोगों की गवाही के बाद जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आजीवन कारावास, 20,000 रुपये का अर्थदंड न देने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। ये जो घटना हुई थी, बब्बन ने राकेश और उसके परिवार के लोग जा रहे थे तो वाल्मीकि चौक में बेड से और डंडों से सिर पर प्रहार किया था, जिसमें अभियोजन की तरफ से 9 गवाह परीक्षित कराए गए, जिन्होंने घटना का समर्थन किया। आज माननीय न्यायालय द्वारा इसमें अभियुक्त बब्बन की सजा बरकरार रखी। कितनी सजा और क्या जुर्माना रखा है? इसमें आजीवन कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड न देने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। विवाद आपस में मोहल्ले का ही था, मोहल्ले के ही लोग हैं ये, तो आपस में लेन देन का कोई विवाद था। इस बात को लेके ये घटना कारित की थी। ये 2009 की घटना है। किसकी मृत्यु हुई थी इसमें मृत्यु राकेश की हुई थी और आगरा हॉस्पिटल में इसका इलाज भी चला, BM हॉस्पिटल में, वहाँ इसकी। वैजलपुर रोड स्थित इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में सोमवार की सुबह लूट की घटना से सनसनी मच गई है। लुटेरे बैंक का ताला तोड़कर 14 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए हैं। घटना का पता दूसरी सुबह बैंक खुलने के बाद चला। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पडोली पुलिस, स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारी और कर्मचारी बैंक पहुंचे और बैंक के CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी। मॅनेजर आणि गिरीश दुधे म्हणून हे दोघं आले ओपन करायला आणि मी 5 मिनिटांनंतर मी आलो। त्याच्यानंतर हे सर्व चित्र दिसलं का तिकडून खिडकीहून आलेलं आहे, सर्व
सिक्युरिटी अलार्म सिस्टीम कट झालेली आहे, फायर सिस्टीम कट झालेली आहे, तिजोरी उघडी आहे आणि गॅस कटरने। हमीरपुर में पुरानी रंजिश में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। ये घटना सदर कोतवाली इलाके की है, जहां बीच सड़क पर दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। बीच बचाव करने आई युवक की पत्नी के साथ भी दबंगों ने अभद्रता की। वहीं इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित का आरोप है कि तहरीर देने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सोनू निगम 20 फरवरी को चेंबूर फेस्टिवल के फिनाले में परफॉर्म कर रहे थे। परफॉर्मेंस के बाद जैसे ही वे स्टेज से नीचे आने लगे, आरोपी ने सिंगर से सेल्फी की डिमांड की। जब सोनू निगम ने इसके लिए मना कर दिया तो वो भड़क गया। फिर उसने धक्का मुक्की की, जिसमें सिंगर के करीबी घायल हो गए। पुलिस मामले के फिलहाल जांच कर रही है। और वो जो आजकल आप लोग की जो फोटोग्राफ का जो चला हुआ है ना, नई बूम पार्टी बूम का डालने लो तो पकड़ा, तो उसके बाद में बाद में मालूम पड़ा, उसे पकड़ लिया। तो मुझे बचाने के लिए पहले हरि प्रकाश को उसने पुश किया। तो वीडियो में देखेंगे राइट हैंड साइड में पहले हरि को पुश किया है। उसके बाद जब मुझे पुश किया तो मैं गिर गया, देखा होगा वीडियो में, मैं नीचे स्टेप पे, हाँ मैं स्टेप पे गिर गया। मैं अगर मैं साइड में तो मैं गिर जाता, मैं स्टेप पे गिरा। तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए और रब्बानी को तो ऐसे पीछे किया तो उसके बच गया, वो मर जाता वो, अगर नीचे कुछ लोहा होता। स्वप्नील पाथरपेकर यांच्या विरोधात ही तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे। एकाच व्यक्तीच्या विरोधात तक्रार आहे आणि स्टेजवरनं खाली उतरत असताना हा इन्सिडेंट घडला आणि त्या ठिकाणी असलेले बाकी स्वयंसेवक यांनी त्यावेळेला ते जो इन्सिडेंट आहे तो कव्हर अप केला। आणि अगली खबर बुलंदशहर से है। सोशल मीडिया पर चकबंदी पटवारी अनिल कुमार और पीड़ित किसान का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पंडित किसान ने चकबंदी लेखपाल को चक नापने के एवज में 10,000 रुपए रिश्वत देने की बात कही है। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर को मेरा भाई छोटा कृष्ण कुमार शर्मा CISF में पोस्टेड है वेस्ट बंगाल में। हमसे अनिल कुमार और ACO ने इसने मिलकर के 10,000 रुपये 2 बार में मेरे भाइयों से, छोटे भाइयों से, और 5 बोतल विस्की की शराब के लिए खेत नापने के लिए 8 महीने बाद खेत नापे। हम छुट्टी लेकर के दोनों भाई 3 बार आए वहाँ से। इन्होंने हमारे खेत में नाप के दिए। जब 2 दिन की छुट्टी रही, जब पैसे ले लिए और 5 विस्की की बोतल ले ली 3 बार में, जब हमारा खेत नापा और अभी हमारे मैं रिटायर होकर आया हूँ, मेरे घर का रास्ता रुका हुआ और खेत के लिए चक रोड अब भी नहीं निकला मेरा खेत। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां देर रात रास्ते पर घात लगाए बैठे आधा दर्जन दबंगों ने 2 युवकों को जाति सूचक गालियां देते हुए लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी। वहीं पुलिस के पास जाकर इस मामले पर शिकायत की जा चुकी है। बता दें कि पुराने रंजिश के चलते रात के अंधेरे में युवकों की पिटाई की गई है। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां 152 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक बरामद हुए फोन की कीमत लगभग 25 लाख बताई जा रही है। SOG और सर्विलांस की टीम ने अलग अलग थाना क्षेत्र में लोगों के गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद किया है। पब्लिक का कार्य करते हुए जो लॉस्ट एंड फाउंड मोबाइल थे उनको बरामद करने हेतु टीमें लगाई गई थी। आज 152 मोबाइल जिनकी कीमत मोर देन 25 लाख 25 लाख से भी ऊपर वर्थ के 152 मोबाइल ये बरामद करके हमारे मिर्ज़ापुर वासी जितने भी हैं उनको वापस किए गए हैं। जनपद मिर्ज़ापुर में पब्लिक के चाहे बड़े कार्य हो चाहे छोटे कार्य हो, चाहे 2000 का मोबाइल हो चाहे 25,000 का मोबाइल हो, सभी पे कार्य करने के लिए लगातार टीमें काम करती रहती है। हमारे SP सिटी CO सिटी के नेतृत्व में हमारे SOG सर्विलांस SWAT की टीमों ने अच्छा कार्य करते हुए 152 मोबाइल बरामद करके ये आम जनों बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर कहाँ से गुम हुआ था? हमारा ट्रक पर से गुम हुआ था, उसी जगह से खो गया और मैंने एप्लीकेशन दिया सरकार के लिए। सरकार हमारा निरीक्षण किए और निरीक्षण करने के बाद आज हमको मिल गई भी
हमको अगली खबर गोरखपुर से है, जहां आशुपुर निवासी की महिला ने पति की पीटने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर राजघाट पुलिस के ऊपर आरोप लगाया है। दरअसल राजगढ़ थाना क्षेत्र के 21 जनवरी को दबंगों ने व्यक्ति को बुरी तरीके से पीटा था और इस मामले में घायल ने पुलिस के पास जाकर तहरीर दी थी, लेकिन महिला का आरोप है कि अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरे पति राजू मजवार को सब लोग मार के सड़क पर धोखे से सब लोग एकदम मरा जान के छोड़े हैं। जनता जुटा उठाने के लिए, तो इसलिए नहीं उठाया कि मर गया है। मेरी छोटी बच्ची देखी तो वो दौड़ करके घर पर हमसे बताई, तो चौकी पर गए तो लोग कह रहे हैं चलो अभी हम आ रहे हैं। आते आते वो लोग आए 9 बजे रात के 8:30 बजे रात के 21 तारीख के वो सूरज, रमेश और गणेश सीला ठड़ा हो। अगली खबर रायबरेली से है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार ओवरलोड मोरंग से लदा ट्रक सड़क पर बनी पुलिया के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं इस ट्रक के पलटने से ड्राइवर घायल हो गया। पूरा मामला बछरावा थाना क्षेत्र के बिसुनपुर गांव के पास का बताया जा रहा है। आ रहा था, इधर से आ रहा था, तो ये यहाँ पुलिया टूटी हुई थी और ये पेड़ है यहाँ से दिखाई नहीं दिया और ये उधर जाकर पलट गया पूरा सब। एक को कहे ड्राइवर और वो बच गया कंडक्टर। रायबरेली में कूड़ा उठाने को लेकर हुए विवाद में आधा दर्जन दबंगों ने नाबालिग बच्चे पर हमला कर दिया। वहीं इस हमले में दबंगों ने नाबालिग बच्चे का हाथ तोड़ दिया। हालांकि बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें पूरा मामला बछरावा थाना क्षेत्र के खैरानी गांव का बताया जा रहा है। बच्चे को संतराम ने मारा। संतराम कौन है? संतराम जो लोध है उसने मारा। जब दारू देता तो गाली देता है वो। अच्छा। तो उसका झगड़ा करने का होता तो कहीं पन्नी फेंकता, कहीं पेशाब करता है। इनकी औरत नाली में पन्नी झिक रहे, झिकी तो बउआ ने बोल दी है, वही मानने किया। आपका बेटा जो चोट खाया है? हाँ। कितने लोगों ने मिलकर मारा? एक बच्चा है जिसका राज मिलन नाम है, जो अभी आया है, जिसके जगह जगह चोटें हुई हैं। पता लगा कि इसके पड़ोसी के साथ मारपीट हुई है, इसका हाथ फ्रैक्चर है। इसका प्राथमिक इलाज करके इसको जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।